क्वेश्चन है, ऑन अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मूविंग बेल्ट a child runs to and fro with a speed of 9 km per hour with respect to the belt between his father and mother located 50 meter apart on the moving belt. ये मूविंग बेल्ट आपको ना दिल्ली के एयरपोर्ट पे दिखेगी, जो लोग चल थोड़ा बहुत लंबी लंबी बेल्ट्स लगी हुई हैं, आप उस पर सामान लेके खड़ जाते हो, बेल्ट चलती रहती है और लोग चल भी सकते हैं साइड पे, ऐसा नहीं है, ये वही बेल्ट है। तो एक बेल्ट लगा दी हुई है, उसको खड़े हो जाओ आप, चलना वहीं पे खड़े खड़े वो बेल्ट आपको आगे लेके जाती है, ऐसे। तो एक बेल्ट चल रही है, फादर मदर खड़े हुए हैं, वो भी चल रहे हैं, बच्चा खेल रहा है, टू एंड फ्रो, वो फादर मदर मदर फादर जो भाग के आ रहा है 9 की स्पीड के साथ। बेल्ट की स्पीड कितनी है? 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आप जो है ये पूरा सीन देख रहे थे, कहाँ से देख रहे थे? ग्राउंड पे खड़े होकर देख रहे थे। ग्राउंड पे जब दूर से देख रहे हो क्या सीन चल रहा है? बेल्ट भी चल रही है, फादर भी चल रहा है, मदर भी चल रही है और बच्चा बीच में भाग रहा है विद स्पीड ऑफ 9, ऐसा। तो डायग्राम बना के एनसीईआरटी बनाने की कोशिश भी की है ऐसी। बेल्ट चल रही है, फादर मदर और ये आप हैं, नहीं बेल्ट के ऊपर नहीं है, देखने वाला ऑब्जर्वर स्टेशनरी ग्राउंड पे है, बेल्ट के ऊपर है, वो पूरा परिवार बेल्ट के ऊपर है। ठीक है, क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द चाइल्ड, उस बच्चे की स्पीड बताओ, जबकि क्वेश्चन में गिवन है कि बच्चे की स्पीड कितनी है? 9। वो कह रहे नहीं, फिर से बच्चे की स्पीड बताओ। इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बेल्ट एंड स्पीड ऑफ द चाइल्ड रनिंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बेल्ट, जब बच्चा बेल्ट के साथ भाग रहा है और जब ऑपोजिट भाग रहा है, दोनों केस में स्पीड बताओ उस बच्चे की और टाइम बताओ दोनों केस में कि वो कितना टाइम में कवर करता है वो डिस्टेंस, और ये कौन ऑब्जर्व कर रहा है? ऑब्जर्वर ऑन अ स्टेशनरी प्लेटफॉर्म। तो ये जब इस बच्चे को देखता है तो इसको स्पीड क्या नजर आती है, ये क्वेश्चन है। मुझे एक बात बताओ, आज हमने एक क्वेश्चन किया था प्लेटफॉर्म वाला, जब लेक्चर स्टार्ट हुआ था, एक प्लेटफॉर्म चल रहा है और उसके ऊपर ऑब्जर्वर चल रहा है, और एक शॉर्टकट किया था, जब एक प्लेटफॉर्म चल रहा हो उसके ऊपर कोई मैन चल रहा हो तो नेट वेलोसिटी प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी और मैन की वेलोसिटी का वेक्टर सम हो जाता है। सेम चीज लगाएंगे इसमें, ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा हुआ है और प्लेटफॉर्म चल रहा है विद द स्पीड ऑफ 4, बच्चा चल रहा है विद द स्पीड ऑफ 9 इन सेम डायरेक्शन, नेट वेलोसिटी बोलो 4 + 9 कितनी? 13। तो पहला आंसर क्या होगा इसमें? 13। और दूसरा आंसर क्या होगा इसमें? माइनस, क्योंकि बच्चे ने अपनी डायरेक्शन ऑपोजिट कर ली, तो क्या होगी इसमें? 5। दोनों चीजें क्लियर है यहां तक? तो ये सेम क्वेश्चन है प्लेटफॉर्म वाला, प्लेटफॉर्म की स्पीड को का वेक्टर सम लेना है उस बच्चे के साथ, तो एक केस में ऐड हो जाएगी वेलोसिटी, एक केस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी वेलोसिटी। अब वो कह रहे हैं कि समय कितना लगेगा फादर से मदर, मदर से फादर आने में, उसका समय क्या लगेगा, ये क्वेश्चन है। इनके बीच में डिस्टेंस है कितना? 50 मीटर, 50 मीटर। अब वो कह रहे हैं कि इस केस में स्पीड ऑफ द चाइल्ड, इस बच्चे की जो स्पीड है, देखो पहली बात, एक पॉइंट को समझ लो, समय तो उतना ही लगेगा, इससे कोई लेना देना नहीं है कि तुम तो ग्राउंड पे खड़े थे, तुम्हें बच्चे का टाइम अब ज़्यादा लग रहा है लेकिन उसके फादर मदर को कम लग रहा है, ऐसा नहीं है, टाइम तो एक ही आएगा। तो आप ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड को 2 मिनट छोड़ दें, आप सिंपली ये देखें कि उस बच्चे की स्पीड चलते हुए प्लेटफॉर्म पे कितनी है? 9 है। आप एक काम करें, 2 मिनट के लिए उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आके खड़े हो जाएं। ठीक, अब छोड़े, आप ऑब्जर्वर ग्राउंड पे नहीं खड़ा हुआ, आप वहीं पे खड़े हो जाएं जहां पूरा परिवार खड़ा हुआ है। जब उस बेल्ट के ऊपर आप खड़े हैं, आपकी स्पीड कितनी है? 4। बेल्ट जितनी, फादर की कितनी है? 4। मदर की कितनी है? 4। आपको हर बंदा किस पे नजर आ रहा है? एट रेस्ट। आपके लिए वो ग्राउंड है, आप भूल जाएं आप ग्राउंड पे खड़े हुए हैं, अब वही आपका ग्राउंड है। पहला पॉइंट क्लियर है? तो अब इमेजिन करें कि अब फादर मदर रेस्ट पे है, आप भी रेस्ट पे हैं, और बच्चा 9 के साथ भाग रहा है। अब उसकी वेलोसिटी आप 9 ही लें, क्योंकि अब आप उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर ही खड़े हुए हैं, तो आपको उस बच्चे की वेलोसिटी क्या नजर होने वाली है? 9। लेकिन जब आप ग्राउंड पे खड़े थे तो आपकी वेलोसिटीज डिफरेंट नजर आ रही थी, आपको 13 नजर आ रही थी। इस केस में 9 सिंपल, आप सिंपली बस एक सिंपल क्वेश्चन करें कि डिस्टेंस ट्रेवल कितना है? 50,
और 9 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 2.5 आएगा, है ना, मैंने किया नहीं, वाला शॉर्टकट है। तो अगर आप इस डिस्टेंस को इसके वेलोसिटी से डिवाइड करेंगे तो टाइम आ जाएगा। अब ये टाइम चाहे ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा हुआ निकाले या बेल्ट पे खड़े होकर आप निकाल लें, टाइम टू टाइम है, वो तो सेम ही आएगा। तो आप ग्राउंड पे खड़े होकर मत काम करें, इसमें आप प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर काम करें, क्योंकि उस केस में टाइम में वेरिएशन नहीं है। आप जब प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाएंगे तो आपको हर बंदा वहाँ पे रेस्ट पे नजर आएगा एक्सेप्ट वो चाइल्ड। तो चाइल्ड की स्पीड क्या नजर आएगी आपको? 9, तो वहाँ से टाइम आ जाएगा। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि मतलब थोड़ी चालाकी दिखानी पड़ेगी, कोई क्वेश्चन प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर सॉल्व करना है, कोई बाहर आके सॉल्व करना है, तो वो थोड़ा आइडिया आपको प्रैक्टिस समझ में आएगा। क्लियर है यहाँ तक? एंड में एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच ऑफ द आंसर ऑल्टर इफ मोशन इज व्यूड बाय वन ऑफ द पेरेंट्स। वो कह रहा है कि ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन किसने आंसर दिया? ऑब्जर्वर ने। और ऑब्जर्वर कहाँ पर खड़ा हुआ था? ग्राउंड पे। तो पहला क्वेश्चन क्या था? ग्राउंड पे खड़े होकर बच्चे की स्पीड निकाल लो, जाते हुए आते हुए। तो जाते हुए उसने बोला 13, आते हुए क्या बोला था उसने? 5। लेकिन अगर इसका फादर ये आंसर दे कि मेरा बच्चा कितनी स्पीड से भाग रहा है, आंसर क्या होगा? 9। उसको क्या लेना ग्राउंड से, क्योंकि वो तो प्लेटफॉर्म के साथ रेस्ट पे ही है, तो उसको लगेगा कि वो चाइल्ड भाग रहा है विद द स्पीड ऑफ 9। मदर को क्या लगेगा? चाइल्ड भाग रहा है विद द स्पीड ऑफ 9। तो ऑब्जर्वर को अलग लगता है, लेकिन खड़े हुए प्लेटफॉर्म, उस प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए लोगों के लिए उसकी स्पीड 9 ही रहेगी। तो पहले दो आंसर तो अलग हो जाएंगे, लेकिन जो टाइम है वो सेम रहेगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे ने जितना टाइम लगाना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने का, दैट टाइम विल रिमेन सेम। तो थर्ड पार्ट चेंज नहीं होगा, पहले दो पार्ट विल चेंज। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या क्वेश्चन है इसमें?